वेलकम बैक। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती सेना पर दिए बयान पर घिर गई हैं। उन्होंने पुंछ के मेंढर में आर्टिकल 370 पर बोलते हुए सेना पर विवादास्पद टिप्पणी कर दी। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि पहले दुश्मन या तो मिलिटेंट के रूप में नजर आता था या फिर सुरक्षा बलों के रूप में, लेकिन अनुच्छेद 370 हटने के बाद से दुश्मन नजर नहीं आता। महबूबा का ये बयान अब उनके लिए सियासी मुसीबतों की वजह बन गया है। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम और पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती एक बार फिर विरोधियों के निशाने पर हैं। इस बार महबूबा की मुसीबत इसलिए बड़ी है क्योंकि उन्होंने सेना को लेकर ऐसा बयान दिया जो किसी के गले नहीं उतर रहा। पुंछ के मेंढर में आर्टिकल 370 पर बोलते हुए महबूबा मुफ्ती ने सेना और आतंकवादियों की एक दूसरे से तुलना कर दी। पहले जो था हालात खराब थे तो हमें दुश्मन नजर आता था, वो मिलिटेंट की शक्ल में हाथ में बंदूक लेके या सिक्योरिटी फोर्सेस की शक्ल में सामने आता था कि मैं मिलिटेंट तुम्हारे घर में क्यों आया। आज का दुश्मन जो है, आज की जो मुसीबत है, उसकी कोई शक्ल नहीं। वो बयान कहने के है, उसका चेहरा नजर नहीं आता है, मगर वो हर जगह मौजूद है। कोई बात करता है, जबान खोलता है, शाम को पुलिस वाला पकड़ के ले जाते हैं। बताओ कि क्या कर रहे हैं। सेना के जवानों पर विवादित बयान देते हुए महबूबा मुफ्ती जहां नहीं रुकी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में मुफ्ती मोहम्मद सईद से मुख्यमंत्री बनने से पहले यहां पर सुरक्षा बलों के जवान बुजुर्गों की तलाशी के दौरान टोपियां उतार देते थे और रात को जब आतंकी लोगों के घरों में आते थे तो दूसरे दिन पूछताछ के नाम पर और सर्च के नाम पर सेना के जवान लोगों को प्रताड़ित करते थे। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती के बयान पर बीजेपी हमलावर हो गई है। बीजेपी नेता रविंद्र रैना और कविंद्र गुप्ता ने महबूबा मुफ्ती पर करारा प्रहार किया है। सेना की वजह से महबूबा मुफ्ती जी आज तक सुरक्षित अपने कार्यक्रम कर रहे हैं। महबूबा मुफ्ती जी की फितरत रही है कि देश के देशभक्त लोगों का अपमान करना, लेकिन महबूबा मुफ्ती जी की जमीन खिसक चुकी है। बिन पानी जैसे मछली छटपटाती है, ऐसे महबूबा मुफ्ती जी छटपटा रही है, क्योंकि उनको मालूम है कि जम्मू कश्मीर में मोदी जी की सरकार आने वाली है, यहाँ बीजेपी का चीफ मिनिस्टर बनने वाला है। महबूबा को वो वक्त याद होगा जब हमारी सेना ने 2014 में सैलाब से पूरे कश्मीर वासियों को बचाया था। उन्हें शायद वो याद नहीं आता। अपने साथ वो सुरक्षा बलों को लेकर के घूमती है, ये उनका अपमान है। उनको जो फ्रस्ट्रेशन है उसी के कारण से इस प्रकार की आवाज़ें उठती हैं। आज कश्मीर के अगर हालात सुन रहे हैं, शायद उनको अच्छा नहीं लग रहा। उनके सभी जो उनके साथी मंत्री थे, एमएलए, सबको छोड़ करके चले गए हैं। उनको खुद हिसाब लगाना चाहिए कि उनको कितना समर्थन मिल रहा है। कांग्रेस ने भी महबूबा मुफ्ती के बयान की निंदा की है। मुझे लगता है भारतीय सेना के ऊपर सवाल उठाने की मैं घोर निंदा करती हूँ। उनका सर्वोच्च बलिदान है कि आज देश सुरक्षित है। भारतीय सेना के ऊपर एक भी सवाल नहीं उठाया जा सकता है, मेरा ये मानना है। उधर यूपी सरकार में मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने भी महबूबा को उनके बयान पर घेर लिया है। महबूबा मुफ्ती को समझना चाहिए, कांग्रेस दिल्ली में नहीं बैठी है, अब बैठी है भारतीय जनता पार्टी और बैठे हैं नरेंद्र मोदी जी। और 370 जब हट जाता है तो वहां पे भी वही कानून लगेगा जो देश के हर कोने में लगता है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब जम्मू कश्मीर से जुड़े किसी मुद्दे पर महबूबा मुफ्ती ने विवादित बयान दिया है। आर्टिकल 370 हटने के बाद से कई बार महबूबा मुफ्ती अपने बयानों को लेकर घिर चुकी हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर से जब से आर्टिकल 370 को हटाया गया है तब से पीडीपी नेता और जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती इसकी बहाली की मांग करती रही हैं और यही वजह है कि रह रहकर महबूबा मुफ्ती की तिलमिलाहट विवादित बयानों के रूप में लोगों के सामने आ ही जाती है। क्योंकि इस बार मामला सेना पर दिए गए विवादित बयान से जुड़ा है, लिहाजा सत्ता पक्ष के अलावा महबूबा दूसरी पार्टियों के भी निशाने पर आ गई है। कृषि सुधार कानूनों का 1 साल पूरा होने पर शिरोमणि अकाली दल के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया। अकाली दल के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को काले दिवस के तौर पर मनाया और इस दौरान दिल्ली की सड़कों पर भीषण जाम लग गया और लोग घंटों फंसे रहे। केंद्र सरकार ने 17 सितंबर 2020 को कृषि सुधार बिल पास किए थे। शिरोमणि अकाली दल ने इसके विरोध में एनडीए छोड़ दिया था। अब 1 साल पूरा होने पर शिरोमणि अकाली दल के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में गुरुद्वारा रकाबगंज से संसद की तरफ मार्च किया। विरोध प्रदर्शन में सुखबीर सिंह बादल भी शामिल हुए। बहुत सक्सेसफुल है, पर मैं आपके राही में एक बताना चाहता हूँ। श्रोमणी अकाली दल वादा करता है कि ये जो काले कानून गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाए है खेती, पंजाब में हम लागू नहीं होने देंगे किसी हालत में नहीं।
मार्च के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने कई जगहों पर बैरिकेडिंग की थी, जिससे जगह जगह रास्ते बंद रहे। किसान बिलों को आज 1 साल हो चुका है और इसके विरोध में आज शिरोमणि अकाली दल काला दिवस मना रहा है। जो रूट्स नई दिल्ली जिले में है वो सभी बंद किए गए हैं और ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर धारा 144 है और किसी को भी प्रोटेस्ट करने की परमिशन नहीं दी गई है, जिसके बाद यहाँ पर पुलिस बल का जमावड़ा देखा जा सकता है। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है, महिला सुरक्षाकर्मी तैनात हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ साथ ही वज्र भी यहाँ पर है। नई दिल्ली में तो धारा 144 लागू कर दी गई। इसके बावजूद अकाली दल से जुड़े अलग अलग संगठनों ने मार्च में शिरकत की। कृषि कानूनों के विरोध पर अकाली दल का दिल्ली में रकाबगंज गुरुद्वारा के पास पार्लियामेंट तक प्रदर्शन जारी और ये अकाली दल के कार्यकर्ता है, अकाली दल संगठन से जुड़े हुए लोग हैं और इनका जो विरोध है वह कृषि कानून को लेकर है और इसको देखते हुए जो सुरक्षा के मुकम्मल इंतजाम हैं वो भी किए गए हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बैरिकेड्स लगाए गए हैं, बैरिकेड लगाए गए हैं। इसके अलावा पुलिस वालों की भी मौजूदगी और लगातार इस तरीके के जो मार्च हैं वह इस रास्ते पर निकाले जा रहे हैं। अकाली दल के विरोध प्रदर्शन की वजह से दिल्ली की कई सड़कों पर लंबा ट्रैफिक जैम लग गया। दिल्ली के झंडेवालान पंचकुइया रोड पर भी काफी देर तक जैम लगा रहा, जिसमें मरीज भी फंस गए। तो कितनी देर हो गई मैम आपको फंसे हुए? हमें 1 घंटा हो गया। 1 घंटा आपको हो गया? हाँ जी। जाम में फंसे हुए? हाँ। तो आगे तो पूरा जाम लगा हुआ है मैम। पता नहीं, ये तो खाली पेट है, इनका तो अभी सीटी स्कैन हुआ है। तो आपके साथ पेशेंट है आपके साथ में? हाँ, पेशेंट है ना। अकाली दल का विरोध प्रदर्शन कुल मिलाकर दिल्ली के लिए सिरदर्द बन गया। पंजाब में कृषि सुधार कानूनों का बड़े पैमाने पर विरोध हो रहा है। पंजाब के राजनीतिक और किसान संगठन पिछले साल से दिल्ली का घेराव किए हुए हैं। ऐसे में शिरोमणि अकाली दल किसान हितैषी नजर आने के लिए कृषि कानूनों का विरोध कर रहा है ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव में उसे फायदा मिल सके। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली और रोहित शर्मा के बीच एक बार फिर तकरार की खबरें सामने आ रही है। खबर है कि विराट कोहली ने चयनकर्ता को यह प्रस्ताव भेजा था कि वो रोहित शर्मा को उप कप्तानी से हटा दें। उन्होंने रोहित शर्मा की उम्र का हवाला देते हुए सिलेक्टर्स को यह प्रस्ताव दिया था, लेकिन चयनकर्ताओं को कोहली का यह प्रस्ताव रास नहीं आया। क्रिकेट के मैदान से आई इस खबर ने विराट कोहली और रोहित शर्मा के बीच चल रहे मतभेदों पर एक नई बहस छेड़ दी है। विराट कोहली ने T20 फॉर्मेट में टीम इंडिया की कप्तानी से इस्तीफा दे दिया है। वो T20 वर्ल्ड कप के बाद अपने पद से हट जाएंगे, लेकिन कोहली के इस्तीफे की इस खबर के बीच एक और बड़ी खबर अब सामने आ रही है। एक रिपोर्ट में इस बात का दावा किया गया कि विराट कोहली रोहित शर्मा को उप कप्तानी से हटाना चाहते थे। इसको लेकर वो चयनकर्ताओं के पास भी गए थे। विराट ने चयनकर्ताओं को रोहित की उम्र का हवाला दिया था। उन्होंने कहा था कि रोहित अब 34 साल के हो गए हैं, ऐसे में उप कप्तानी नए खिलाड़ियों को सौंपी जानी चाहिए। चयनकर्ताओं से बातचीत के दौरान कोहली ने KL राहुल और ऋषभ पंत जैसे खिलाड़ियों का नाम भी लिया था। खबर यह है विराट कोहली वनडे में लोकेश राहुल और T20 में ऋषभ पंत को कप्तानी की जिम्मेदारी देना चाहते थे, लेकिन बोर्ड को उनका प्रस्ताव पसंद नहीं आया। बोर्ड का यह मानना है विराट कोहली अपना उत्तराधिकारी नहीं चाहते हैं। क्रिकेट के मैदान से आई इस चौंकाने वाली खबर में इस बात का भी दावा किया गया कि टीम इंडिया में सभी खिलाड़ी विराट का समर्थन नहीं करते हैं। इनमें से ज्यादातर जूनियर खिलाड़ी हैं। विराट और रोहित के बीच पिछले कुछ सालों में कई बार विवाद की बातें सामने आ चुकी हैं। 2019 में वर्ल्ड कप से पहले और उसके दौरान भी ऐसी खबरें आई थी कि विराट और रोहित एक दूसरे से बातचीत नहीं करते। हालांकि हेड कोच रवि शास्त्री ने इसका खंडन किया था और ऐसी किसी भी बात से इनकार कर दिया था। लेकिन इस बार एक बार फिर दोनों के बीच तकरार का मुद्दा चयनकर्ताओं और दोनों के फैंस तक जा पहुंचा है। असम के तेजपुर में परीक्षा देने गई एक छात्रा के साथ बेहद आपत्तिजनक बर्ताव किया गया। खबर है कि असम एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए दूसरे सेंटर पर एंट्रेंस एग्जाम देने गई छात्रा ने शॉर्ट्स पहना था। आरोप है कि इसकी वजह से उसे सरेआम प्रताड़ित किया गया और यही नहीं, छात्रा को शॉर्ट्स पहनकर आने के लिए परीक्षा देने से भी रोका गया। बाद में उसे पैरों को ढकने के लिए पर्दा दे दिया गया, जिसे पैरों पर लपेटने के बाद ही उसे परीक्षा देने की इजाजत दी गई। पीड़ित छात्रा ने अपने साथ हुए शर्मनाक बर्ताव की शिकायत शिक्षा मंत्री से की है।
असम के तेजपुर की रहने वाली ये वही जुबली है जिसे भारत में रहकर भी तालिबानी सोच का सामना करना पड़ा। परीक्षा देने के लिए विश्वनाथ जिले से 70 किलोमीटर दूर जब वो अपने पिता के साथ तेजपुर के अपने सेंटर गिरजानंद चौधरी इंस्टीट्यूट पहुंची तो उसे परीक्षा देने से रोक दिया गया। जुबली का आरोप है कि उसे शॉर्ट्स पहने होने की वजह से सेंटर के अंदर दाखिल होने से रोका गया। आधार कार्डर जेरक्स एडमिट कार्ड फटोकपि सब आनिছো তাৰপিছতে মোক চেকে কৰা নাই কি আছে নাই মোক কৈছে সাইডত ৰখি থাকা মই কৈছো কিবা প্ৰবলেম আছে নেকি কৈছে যে শৰ্ট ড্ৰেছেছ আৰ নট এলাউড मैं कहूँ why it is not mentioned in the admit card then they told that you have to know। आरोपों के मुताबिक परीक्षा देने वाले अधिकारी की प्रताड़ना यही नहीं रुकी। बताया गया कि उन्होंने जुबली के पिता से तुरंत बाजार जाकर पेंट खरीदने का दबाव बनाया तो पिता 8 किलोमीटर दूर बाजार पेंट खरीदने के लिए गए। समय की बर्बादी से छात्रा को परेशान होते देख उसे अपने पैरों को ढकने के लिए पर्दा लपेटने को कहा गया। असम के तेजपुर में इस छात्रा के साथ जो कुछ भी हुआ वो शर्मसार करने वाला है। आरोप है कि कपड़ों की वजह से इस छात्रा को परीक्षा देने से रोका गया। लड़की का कहना है कि उसने बार बार इस घटना का विरोध किया लेकिन उसकी एक नहीं सुनी गई, जिसके बाद शर्मसार होकर उसने शिक्षा मंत्री को इस पूरे मामले की शिकायत की। छात्रा जुबली ने इस वाक्य को अपनी जिंदगी की सबसे शर्मनाक घटना बताया। Yes, obviously the mentally harassment বুলি মই ক'ব বিচাৰিম। छात्रा का ये भी आरोप है कि परीक्षा लेने वालों को न ही कोरोना प्रोटोकॉल का ख्याल था और न ही दूसरे नियमों का। उन्हें बस चिंता थी तो छात्रा के शॉर्ट्स की। शॉर्ट्स पहनने पर परीक्षा देने से रोकने वाले इस वाकये के सामने आने के बाद परीक्षा के नियमों पर सवाल उठने लगे हैं। हालांकि परीक्षा से जुड़े अधिकारियों का दावा है कि पहनावे से जुड़ा किसी भी तरह का कोई नियम लागू नहीं किया गया है, लेकिन छात्र और छात्राओं को इस बात का ध्यान जरूर रखना है कि उनकी वजह से परीक्षा का माहौल ना बिगड़े। आरोपों से जुड़े कर्मचारियों ने इस मामले पर चुप्पी साधी हुई है, जबकि छात्रा को शिक्षा मंत्री से न्याय मिलने की उम्मीद है। चीन की सनक से दुनिया वाकिफ है। अब चिकन पेरेंटिंग नाम की एक सनक से चीन के मासूम बच्चे भी बच नहीं पा रहे। माता पिता बच्चों को तंदुरुस्त बनाने और हर क्षेत्र में अव्वल बनाने के लिए उन्हें मुर्गे के खून का इंजेक्शन लगा रहे हैं। इस तकनीक को चिकन पेरेंटिंग का नाम दिया गया है। मुर्गे के खून से बच्चे बनेंगे सुपर किड। ये बात भले ही यकीन करने लायक न लगे, लेकिन चीन में ऐसा सच में होने वाला है। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि चीनी बच्चों को मुर्गे का खून चढ़ाया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि चीन ने बाकायदा इसके लिए चिकन पेरेंटिंग नाम की योजना शुरू करने का ऐलान कर दिया है। इस योजना में मुर्गे का खून बच्चों के शरीर में इंजेक्शन के जरिए डाला जाएगा। सवाल यह है कि आखिर ये चिकन पेरेंटिंग होती क्या है, जो चीन को ये भरोसा दे रही है कि उसके बच्चे पढ़ाई के साथ खेलकूद में भी तूफान बन जाएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि चिकन पेरेंटिंग से बच्चे पढ़ाई ही नहीं खेलकूद में भी तेज हो जाते हैं। दावा किया जा रहा है कि मुर्गे के खून में एक खास तरह का स्टेरॉइड होता है जिसमें चमत्कारी शक्ति होती है। ये बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेल समेत हर क्षेत्र में बेहतर परफॉर्म करने में मदद कर सकता है। दावा किया गया कि इससे इनफर्टिलिटी, कैंसर और गंजेपन से भी निजात मिलती है। चीन में पढ़ाई के साथ साथ बच्चों पर खेलकूद और दूसरे क्षेत्रों में भी अव्वल आने की होड़ लगी रहती है। चीन पहले ही ओलंपिक जैसे खेलों में काफी मेडल हासिल करता है और यही कारण है कि वहाँ के लोगों में कंपटीशन की भावना भी ज्यादा आती है। ऐसे में चीन चाहता है कि उसके बच्चे सुपर किड बन जाएं और जहाँ जाए वहाँ अव्वल आए। इसी वजह से आजकल चीन में चिकन पेरेंटिंग का ट्रेंड काफी ज्यादा चल रहा है। बच्चों के माता पिता को भी ये लगता है कि चिकन पेरेंटिंग की मदद से उनके बच्चे जिस भी क्षेत्र में जाएंगे वहां पर उपलब्धि ही पाएंगे। चीन के चिकन पेरेंटिंग को अपनाने की भी वजह है। नेशनल मेंटल हेल्थ डेवलपमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2019-20 में चीन के 25% किशोर डिप्रेशन के शिकार थे। मिडिल स्कूल के 71 और हाई स्कूल के 81% बच्चों की पास की नजर कमजोर थी। बच्चों में दिखाई देने की समस्या भी सबसे ज्यादा चीन में ही है। ऐसे में चीन के लोगों को मुर्गे के खून में बच्चों की सेहत से जुड़ी समस्याओं का हल नजर आ रहा है।
चीन में चिकन पेरेंटिंग के लिए खास नस्ल के मुर्गों की डिमांड बढ़ गई है। चीन में इस तकनीक से बच्चों को सुपर किड बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये साफ नहीं है कि बच्चों पर इसका कितना बुरा असर पड़ सकता है। बच्चों की परवरिश अच्छी हो, इसके लिए उन्हें तनाव से दूर रखना और अच्छा माहौल देना जरूरी है। उन पर हर फील्ड में अव्वल आने का दबाव डालना किसी भी मायने में सही नहीं ठहराया जा सकता। और इसी के साथ ही आज के शो में बस इतना ही। देश और दुनिया की खबरों का सुपर प्राइम टाइम बुलेटिन देखिए 100 बात की एक बात किशोर अजवाणी के साथ।